नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में विकास हांडा जी हैं। ये दिलशाद गार्डन वार्ड के अंदर मंडल अध्यक्ष और लगातार समाज सेवक के तौर पर भी बाहर रहे हैं। और भाजपा की बात करें तो बहुत लंबा समय इन्होंने भाजपा में दिया है। सर, कल मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई सुबह 6:30 बजे और उसके बाद जो एक फ्लो उठ के आया है पूरे देश में वैक्सीन लगवाने के लिए, आप भी लगवाने जा रहे हैं, बताएं कुछ। बिल्कुल, जैसा कि कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाई, उनको देखते हुए, क्योंकि उनके पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने फॉलोअर्स हैं कि एक जोश सा सब में उमड़ के आया है। जो रूमर्स फैलाए गए थे विपक्ष द्वारा कि वैक्सीन से आपको हानि हो सकती है, ये चीज़ को हटाने के लिए दिमाग से लोगों को मोदी जी ने स्पष्ट दिखा दिया कि इस वैक्सीन को सबसे पहले मैं ही लूँगा। और उन्होंने कल उस वैक्सीन को ली और उसके बाद इतना जोश उमड़ा है लोगों के अंदर कि इस समय जो पोर्टल्स जो हैं वो थोड़ा स्लो हो गए हैं। बट कोई भी इस चीज़ से घबराए नहीं, क्योंकि पोर्टल स्लो ज़रूर हुए बट देर आएगी और अंधेर नहीं आएगा। सर, अगर बात करें वैक्सीन की, तो आज कल से ही सोशल मीडिया हो या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर आप देखें तो अलग अलग पार्टीज़ के लोग भी लगवा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अलग किसी भी पार्टी की बात करें। तो अगर आपकी बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपने करा ली है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, इसके अंदर देखिए जान है तो जहान है जी। तो क्योंकि कोविड वैक्सीन ऐसा देख के नहीं पकड़ रहा किसी को भी कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का है तो इसको नहीं पकड़ना और कांग्रेस का है तो इसको पकड़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी समझदार और सभ्य नागरिक होगा वो हर हाल में वैक्सीन ज़रूर लगवाएगा। सिर्फ हमारे देश में ये वैक्सीन नहीं लग रही, हमारी वैक्सीन विदेशों में भी जो है एक्सपोर्ट हो रही है और लोग इस पर भरपूर विश्वास कर रहे हैं। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैंने कल ही रजिस्टर करवाया, आज मुझे वैक्सीन लगेगी। आज क्योंकि थोड़ा पोर्टल स्लो चल रहा है तो अभी तक नहीं लग पाई। 4 नून का मेरा टाइम था, 9 से 5 के बीच में। अभी मैं फिर जाऊँगा वहाँ पर और आज ही वैक्सीन लगवाने की पूरी कोशिश करूँगा। सर, क्या कारण है कि स्लो हो गया पोर्टल? क्योंकि आपने बताया कि आपका समय 9 बजे का था सुबह और आप गए भी होंगे, तो क्या कारण है पोर्टल स्लो होने का? पोर्टल स्लो होने का, जैसे कि अभी स्टार्टिंग से ही हमने बात करी, क्योंकि माननीय मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई है तो लोगों के अंदर एक अलग उत्साह और जोश है और वो सब भी चाहते हैं कि भाई जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लिए तो हम लोग भी इस वैक्सीन को जल्द से जल्द लगवा लें। और एक जोश और उमंग के अंदर जो है पोर्टल पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, इसलिए पोर्टल थोड़ा स्लो हो गया है, पर फिर भी सबको विश्वास है कि वैक्सीन सबको समय अनुसार मिल जाएगी। विकास जी, क्या पूरा प्रोसेस है टेक्निकली, अगर आप समझाएं? टेक्निकल इसका ऐसा है, मैक्सिमम जो है लिंक्स शेयर कर दिए, मैं फिर भी आपको लिंक दिखा देता हूँ। उस लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कि लिंक आएगा, उस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं? जी, इजीली उसमें आप जाके अपना रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें जनरल वो है कि आपका नाम, ये फ्री है, निःशुल्क है? जी, उसके अंदर जैसे ही आप पोर्टल खोलेंगे उसके अंदर आपके पास, जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर एंटर करेंगे, जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैसे ही मैं अपना एरिया, उसमें करंट लोकेशन का भी प्रावधान है, आप उसके अंदर जाके उसको क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी एरियाज़ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके अंदर जिस हॉस्पिटल में पेड फैसिलिटी है, जैसे कि आप जानते हैं कि 250 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर लिए चार्ज किया जा रहा है इस वैक्सीन को लेके, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे नियर अबाउट कोई पेड है तो वहाँ पर भी आपको वो शो करेगा कि हाँ दिस हॉस्पिटल इज़ पेड। आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और अपना उसके अंदर टाइम शेड्यूल उसको सेट करेंगे, आप वहाँ जाके वैक्सीन ले सकते हैं। अगर एज फैक्टर की बात करें तो बुजुर्गों को फ्री है, और आपकी एज, आप बुजुर्गों में तो आते नहीं है, तो क्या आपसे कोई चार्ज? नहीं, मेरे से भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरे घर के बिल्कुल सामने गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है जी। और वहाँ पर सबसे पहले जो है वैक्सीनेशन शुरू हुई थी, तो मैंने उसको मैंने टिक किया था, तो मेरा भी ऑब्वियसली बात है फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा वहाँ पर। अगर सर बात करते हैं दिल्ली की 5 सीटों पर उपचुनाव का, कल रिजल्ट आ रहा है, क्या लगता है भाजपा कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है? बिल्कुल, 5 की 5 सीटों पे भाजपा आएगी, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। ये भी एक तरीके का सेमीफाइनल है और इसमें पार्टी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है और 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दिलशाद गार्डन और दिल्ली की ही बात कर लेते हैं। क्या लगता है, महंगाई इतनी ऊंचाई पर है और सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सैलरी वो घटती जा रही है या रोजगार ही नहीं है? देखिए, इन्फ्लेशन का मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर देश, क्या पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से जो है डाउनफॉल आया है इस चीज़ को लेके।
मगर उसके बावजूद हमारे इतनी बड़े पॉपुलेशन के अंदर भी हमारे माननीय मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने अच्छे से मैनेज किया कि कोई भी घर में भूखा नहीं सोया। क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि गरीबी की रेखा काफ़ी जो है बड़ी है, रेखा के नीचे आते हैं। गरीबी रेखा के नीचे काफ़ी लोग आते हैं, पर कोई भी हमारे यहाँ पे भूखा नहीं सोया। क्योंकि रोज़गार लगभग ख़त्म हो गए थे लॉकडाउन के दौरान, और उसके बाद जिन कंपनियों ने और लोगों को भी रोज़गार दे रखा था, क्योंकि वो भी डाउनफॉल में चले गए थे, तो लोगों की इसमें नौकरियां भी बहुत ज़्यादा गई। मगर हर घर में उन्होंने राशन पहुंचाया। 30 नवंबर तक सबको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया, और अब अभी भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सरकार राशन मुहैया करवा रही है। रोजगार की बात, रोज़गार की बात यह है कि देखिए, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल के अंदर इतना वो है, 70 साल के अंदर जो अभी तक रोज़गार को लेकर रहा है उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है अब तक मोदी गवर्नमेंट ने। जो इसमें अभी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो चले थे उसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान लेके आया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि वो आगे रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। आपको पता है जैसे हमारी पहले टॉयज़ इंडस्ट्री थी वो लगभग ख़त्म हो गई थी, तो अब आत्मनिर्भर भारत के अंदर मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, आप खुद रोज़गार देने वाले बने। और जैसे कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो अपने आप नीचे जो गरीबी तबका है वो भी उभरेगा, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भी आत्मनिर्भर भारत के अंदर स्ट्रांग होंगे। क्या लगता है मोदी जी के राज में चाइना का जो ये अभी, क्योंकि होली भी आ रही है, चाइना के आइटम बिल्कुल बैन हो जाएंगे और दिवाली की चाइनीज लाइटें बैन हो जाएंगी? देखिए, बैन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आपको पता है एक ट्रेड जो उनका रहता है उसके अंदर हम लोग इसको बैन नहीं कर सकते, बट हाँ, पब्लिक की आंख खुल रही है कि जो अगर हम 10 रुपए की भी कोई चीज़ खरीद रहे हैं चाइना की, तो उसमें से 5 रुपए चाइना के पास जा रहा है, और जिससे कि चाइना हमारे खिलाफ हमारे पैसों को इस्तेमाल करता है और जो है हमें तंग करता है। तो इसलिए पब्लिक की आंख खुलती जा रही है और वो चाइना प्रोडक्ट्स को बहिष्कार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो क्या ये वाली होली जो है ये वाकई में पिचकारियां मेड इन इंडिया होगी वैक्सीन की तरह, या अलग? बिल्कुल, मेरी यही दिली तमन्ना है, क्योंकि बचपन पार किए हुए हमारे को भी 40 साल होने वाले हैं, पर दिली तमन्ना ये है कि वही पुरानी पिचकारियाँ जिससे हम खेला करते थे बचपन में, और पुराने जो हमारे छोटे छोटे गुब्बारे हुआ करते थे, अब तो वैसे गुब्बारा मारना बैन है बिल्कुल, बट अपने नेचुरल कलर्स जो हैं, कलर्स के साथ होली खेलें, और जो हल्का फुल्का पानी आपस में हम पिचकारियों से बचपन में डालते थे वही होली हमें याद आती है। और धीरे धीरे अब वही ट्रेंड आएगा, चाइना को लगभग लोग बहिष्कार करेंगे। चलते चलते सर, कोरोना के लिए क्या कहेंगे? क्या वापस से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी, या वैक्सीन के लिए खास तौर पर कि वैक्सीन लगवाएं? नहीं, मेरा मानना यह है कि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा, और लोग बाग अब बहुत ज़्यादा जो है विश्वास कर रहे हैं अपनी वैक्सीन के ऊपर। जो हमारी कोविड वैक्सीन आई हैं, हमारी 2 वैक्सीन आई हैं, देखिए मोदी जी ने इसके ऊपर कितना काम किया, जबकि विपक्ष कहता रहा कि जी ताली थाली बजाने से क्या होगा, दीपक जलाने से क्या होगा, बट साइड बाय साइड हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने हमारे पास एक नहीं 2 वैक्सीन तैयार करी, जिसके ऊपर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विदेश भी जो है उसके ऊपर गर्व कर रहे हैं कि भाई भारत ने जो है बहुत कम समय में वैक्सीन डेवलप करी हैं, और अब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उसको। अपील यही करेंगे कि वैक्सीन लगवाएं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आज वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, और मेरी सबसे यही है गुजारिश कि आप सब लोग भी बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाएं एज अर्ली एज पॉसिबल, और इस कोरोना नामक राक्षस को जो है ख़त्म करें।